जय साईं राम साथियों, आप सभी को। मैं आज आपसे बाबा जी के बारे में बात करना चाहती हूँ साईं भक्तों से। और वो बात ये है कि ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी लिखते हैं, फ़ोन पर भी कहते हैं और जब मिलते हैं तब भी कहते हैं, आंटी यू आर सो लकी, आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, आपको तो हर महीने बाबा शिरडी बुला लेते हैं, आप महीने में 2 बार भी शिरडी चले जाते हो। तो हमें नहीं बाबा बुलाते, बाबा आपको बुलाते हैं, हमें नहीं बुलाते। तो मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि बाबा हमें क्यों बुलाएं। मेरी बात कुछ अजीब शायद लग सकती है, लेकिन मैं फिर भी अपने दिल की बात आपको कह रही हूँ कि जो भी बार बार मुझे ये कहता है कि मुझे नहीं बुलाते बाबा, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ बाबा आपको क्यों बुलाएं, उन्हें क्या ज़रूरत है आपकी। ज़रूरत हमें है ना। कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है, पहले तो ये बात पूछना चाहती हूँ। हमें प्यास है ना, हम कुएं के पास जाएंगे। हम बाबा के दर्शन करने चाहते हैं ना, तो हम बाबा के पास जाने का प्रयास करें। हमारे घर के सामने एक बहू है, मंजू शर्मा उसका नाम है। अक्सर वो मुझसे कहा करती थी कि आंटी फिर शिरडी जा रहे हो, आंटी फिर शिरडी जा रहे हो, आप तो जाते ही रहते हो, बस हमें नहीं बुलाते बाबा। एक दिन फिर मैंने एकदम रुक गई। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, वो क्यों बुलाएं तुम्हें, और दूसरी बात ये बताओ कि तुमने कितनी बार टिकट की है, कितनी बार तुमने जाने का प्रयास किया है और बाबा ने नहीं बुलाया। तो वो चुप हो गई, नहीं आंटी टिकट तो कभी नहीं कराई। मैंने कहा तुमने तो पहले एक कदम भी नहीं बढ़ाया। भाई टिकट लो। मैं सभी भक्तों से कहना चाहती हूँ, जो जाना चाहते हैं टिकट कराओ, जाने की तैयारी तो करो। बाबा का बुलावा है या नहीं, ये तो मैं इस बात में बताऊँ आपको कि मान लीजिए टिकट होगी, सब कुछ होगा, तैयारी होगी, और कोई कारण ऐसा बन गया कि हम शिरडी नहीं जा पाए, तब तो ये वाक्य समझ में आता है कि बाबा ने नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि बाबा की मर्ज़ी के बिना तो ना कोई शिरडी आ सकता और ना ही उनकी मर्ज़ी के बिना शिरडी से वापस आ सकता। ये तो हमने आपने सबने साइंस चरित्र में पढ़ा हुआ है और हम जानते भी हैं। लेकिन पहला प्रयास तो करना है ना, टिकट तो कराइए। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। बाबा ने भी क्या कहा है कि 2 कदम तो बढ़ो, यानी टिकट कराओ, आने की तैयारी तो करो, फिर तो मैं आगे बुला ही लूँगा तुम्हें। तो साथियों, मैं बाबा जी से भी हाथ जोड़ के ये अरदास कर रही हूँ कि बाबा जो लोग भी शिरडी आना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप प्लीज़ उन सबको अपने दर्शन के लिए ज़रूर बुलाइएगा। बुलाइएगा का मतलब कि जब वो तैयारी करें आपकी, तो आप उनकी मदद कीजिएगा कि जब वो आपके दर्शन करना चाहें, तब वो आपके पास आ कर के आपके दर्शन लाभ लें। आपकी कृपा सभी भक्तों पर रहती है, आप अपने सभी बच्चों का ख्याल करते हैं, चाहे वो आपके पास आ पाएँ या ना आ पाएँ। आप सबका ध्यान करते हो मेरे मालिक बाबा, मैं जानती हूँ। और हाँ साईं भक्तों, याद आ गई मुझे एक बात कि जो वो मंजू शर्मा हमारे सामने वाली बहू मुझे बोल रही थी ना, तो मैंने उससे ये बोला कि कितनी बार टिकट कराई, उसने कहा टिकट कभी नहीं कराई। मैंने कहा ऐसा कर, अभी टिकट करा, पहली टिकट तुम करा लो, बाबा तुम्हें बुलाएंगे और उसके बाद तुम हर साल शिरडी जाओगी। तो साथियों, बाबा जी की कृपा है कि अब सच में वो हर साल शिरडी होके आती है और बहुत हँसती है आकर के कि आंटी जी मेरे को भी अब बाबा बुलाने लगे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रयास तो कीजिए। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आंटी अब हमारे लिए दुआ करो, हम शिरडी आना चाहते हैं, हम आ नहीं पा रहे। तो वो तो ठीक है, मैं करती हूँ, लेकिन साथियों मैं साथ में ये भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि खुद भी प्रयास करो। क्योंकि अभी देखिए, जो तान्या अभी मेरे साथ गई थी 6 अगस्त को अपनी बेटी का बर्थडे मनाने, कि पैसे की पूरी व्यवस्था उनके पास नहीं थी। टिकट करा लिए थे बस 2-3 महीने पहले, लेकिन देखिए जाने से 3 दिन पहले वो बाबा से कह रहे थे कि बाबा बेटी का जन्मदिन भी वहाँ पर करना है, अब टिकट तो आपने करवा दी, लेकिन अब आगे के लिए ट्रेन में खर्च करने के लिए और वहाँ पर शिरडी में भी बच्चे का साथ है, थोड़ा बहुत पैसा तो बाबा हमें चाहिए ना, तो थोड़ी सी व्यवस्था कर दो। तो देखो बाबा ने व्यवस्था कर दी। उनकी सास की पेंशन रुकी हुई थी, 2 दिन पहले वो भी आ गई और तान्या को एक ब्राइडल मिली 10,000 की,
और उसने 2000 रुपये एडवांस दे दिए। तो ये की ना उन्होंने व्यवस्था आपकी भी करेंगे। जब आप जाना चाहें तो टिकट कराने के लिए घर से निकलिए, 2 कदम बाबा की तरफ बढ़ा लीजिए, आगे तो 10 कदम बढ़ के वो तुम्हें खुद ही तुम्हारा हाथ थाम लेंगे और सीढ़ी बुला लेंगे। आगे की व्यवस्था वो स्वयं कर लेते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव भी है और करके देखिए ना, तो सब लोग दर्शन के लिए जाइए। बिना डरे पहला कदम उठा लो, अपनी टिकट की व्यवस्था कर लो, आगे बाबा सब कर लेंगे और हमेशा बुलाते रहेंगे वो आपको। आप ऐसा करके देखिए। साथियों जो मेरे वीडियो को देख रही हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना, साईं भक्तों तक ज़रूर पहुँचाना। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, साईं आंटी चैनल, तो आप इसको विज़िट कर लीजिए। और यदि आपको मेरा काम अच्छा लगे और मेरी वीडियोस अच्छी लगें और आपको लगे कि मैं ईमानदारी से अपनी मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ और मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे आप सपोर्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा और अच्छा काम कर सकूं। जय साईं राम, जय साईं राम।